वालेकुम। आज हम रेडॉक्स तामुलात का आगे का पोर्शन देखेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है और पेज नंबर 15। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कुछ स्पेसीज़ थे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम करने के लिए कहा गया था। उसको मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगी। ये होमवर्क था आपका। उम्मीद है कि आपने ये किया होगा। आपको कहा गया था NH4 प्लस मुस्बत बारदार है, ये NO3 माइनस मनफी बारदार असलिया, NO2 माइनस। इन तीनों में आपको नाइट्रोजन का तकसीदी हिस्सा मालूम करने के लिए कहा गया था। इनमें इन स्पेसीज में नाइट्रोजन के तकसीदी हिंद से महसूब कीजिए। और एक आप इसमें एक न्यूट्रल मुरक्कब ऐड कीजिए N2O5। अगर आपको उसका नाम नहीं मालूम तो मैं आपको उसका नाम देती हूँ, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसका नाम है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो अब हम नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले NO2 माइनस, या फिर ये दिया था आपको सबसे पहले NH4 प्लस। ये कहलाता है अमोनियम, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। इसके ऊपर मुस्बत 1 बार है, पूरे आयन पर मुस्बत 1 बार है। सो कैसे करते हैं हम? नाइट्रोजन का तकसीदी हिंदसा या तकसीदी अदद जमा, यहाँ 4 है, ज़रब हाइड्रोजन का तकसीदी हिंदसा, और पूरे मुरक्कब पर ये आयन है तो इसका बार मुस्बत 1 है। नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है X प्लस 4, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 इज इक्वल टू पूरे मुरक्कब पर मुस्बत 1 बार है। तो X प्लस 4 इज इक्वल टू 1। सो X इज इक्वल टू 1 माइनस 4, दैट मीन्स -3। यानी NH4 प्लस में ये जो नाइट्रोजन है इसका तकसीदी हिस्सा -3 है, -3 है। ये आपको भी मिला होगा आंसर। दूसरा था NO3 माइनस। याद रखिए ये मनफी बारदार असलिया है, इसको नाइट्रेट आयन कहते हैं, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। अब यहाँ इसमें नाइट्रोजन है, सो नाइट्रोजन का तकसीदी हिस्सा, नाइट्रोजन का तकसीदी हिस्सा जमा 3 ज़रब ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा इज इक्वल टू पूरे मुरक्कब पर -1 बार है। नाइट्रोजन का पता करना है इसलिए उसको X पकड़ लेते हैं, जमा 3 ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू -1। X 3 दूनी 6, -6 इज इक्वल टू -1। X इज इक्वल टू -1 जमा के 6, ये आ गया जमा के 5। यानी नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन का तकसीदी हिस्सा है वो है जमा के 5। उसके बाद NO2 माइनस, ये नाइट्रेट है बच्चों जब 3 है, और जब 2 है तो ये नाइट्राइट है, अलीफ याद रखो, नाइट्राइट आयन कहलाता है ये। ठीक है, समझ में आ रहा? अगर इसको लेकर एक एसिड बनाया जाए HNO3 तो इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जहन में रखना। और इसको लेकर HNO2 इसको नाइट्रस एसिड कहते हैं, नाइट्रस एसिड जहन में रखना। अब यहाँ अपने को नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। सो
नाइट्रोजन का तकसीदी हिंदसा जमा 2 ज़रब ऑक्सीजन का तकसीदी हिंदसा इज इक्वल टू -1। नाइट्रोजन का तकसीदी हिंसा हम x पकड़ेंगे, जमा 2 ज़रब ऑक्सीजन का तकसीदी हिंसा हमने उसूल में पढ़ा है -2 इज इक्वल टू -1। सो x 2 दूनी 4 जमा मनफी मनफी x -4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 जमा के 4, तो ये आ गया जमा के 3, जमा के 3। ध्यान से देखो, अब हमको एक न्यूट्रल कंपाउंड दिया है N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, इसका नाम है। इसमें अपने को नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप 2 ज़रब, यहाँ 2 है, नाइट्रोजन 2 है, 2 ज़रब नाइट्रोजन का तकसीदी हिंसा जमा 5 ज़रब ऑक्सीजन का तकसीदी हिंसा मसावी है 0। 0 क्यों बच्चों? क्योंकि आपको ये भी उसूल मालूम है, पूरे मुरक्कब पर 0 बार होता है। मोतदिल साले में ये 0 बार रखते हैं, ये आपने पढ़ा है। 2 ज़रब नाइट्रोजन का आपको पता है x जमा 5 ज़रब ऑक्सीजन का तकसीदी हिंसा -2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2x, 5 दूनी 10 जमा मनफी 2x -10 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू +10, सो x इज इक्वल टू +5। ध्यान से देखिए कि मुख्तलिफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, आयन में हमने नाइट्रोजन के तकसीदी हिंसे फाइंड आउट किए। अब मैं एक और आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप ये ज़रूर करेंगे। एक और होमवर्क आपको मिल रहा है, होमवर्क, ये होमवर्क है, घर का काम आपने खुद ने करना है। दर्जे झैल में, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। दर्जे झैल में ख़त कशीदा अनासिर के तकसीदी हिंदसे महसूब कीजिए। दर्जे झैल में ख़त कशीदा अनासिर के तकसीदी हिंदसे महसूब कीजिए। ये हमारा पेज नंबर 16 है। देखिए आपको दिया जा रहा ए, पहला H2SO4, आपको मालूम है ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें आपको सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, उसके नीचे हमने ख़त खींचा है। उसके बाद बी HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सी H3PO3, मैं आपको ख़ास नाम पता होने के लिए ये दे रही हूँ, ये है फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। फास्फोरस का एक और एसिड है H3PO4, वो फास्फोरिक एसिड है, ये फास्फोरस एसिड है। उसके बाद आपको दिया है डी K2C2O4, ये C2O4 जो है वो ऑक्जिलेट है, और ये है पोटाशियम ऑक्जिलेट, पोटाशियम ऑक्जिलेट, नाम जहन में रखिए, पोटाशियम ऑक्जिलेट। इसमें आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है कार्बन का, कार्बन का, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको दिया है Cr2
O7-2। आप एक मुरक्कब से वाकिफ़ हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो ये डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन। और आपको एक मुरक्कब दिया है Na2HPO4। इसमें आपको फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। इसका नाम है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये होमवर्क मिला है आपको और अब हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, तो आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कोशिश करना, अगर कुछ नहीं आता है तो फ़ोन करके आप मुझे पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है बच्चों, एक और आपको क्वेश्चन है जो हम यहीं अभी देखेंगे। दर्ज झैल में हर एक उनसर के, सभी के, हर एक उनसर के लिए तकसीदी हिंदसा लिखिए। हर एक उनसर के लिए तकसीदी हिंदसा लिखिए। अब ये तीन ही मुरक्कबात आपको दिए जा रहे हैं। ए, ये दिया जा रहा है आपको CrOH टेकन 4 टाइम्स, और इसके ऊपर बार है -1। इसका नाम है क्रोमियम टेट्राहाइड्रोक्सो, क्रोमियम टेट्राहाइड्रोक्सो आयन, क्रोमियम टेट्राहाइड्रोक्सो आयन। अब इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इधर लेकर मैं लिखती हूँ CrOH टेकन 4 टाइम्स, और ये जो आयन है इसके ऊपर -1 है, यानी बार -1 है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है -2। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है -1। अब रह गया Cr का। Cr का जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली बोल पाओगे। अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपने ऐसे करना है। Cr का तकसीदी हिंदसा हम साइड में निकाल लेंगे। Cr का तकसीदी हिंदसा जमा 4 इन ब्रैकेट ऑक्सीजन का तकसीदी हिंदसा जमा हाइड्रोजन का तकसीदी हिंदसा, तकसीदी हिंदसा ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू -1 रे बच्चों। क्यों -1? क्योंकि पूरा ये जो आयन है, आयन पर बार कितना है? -1। अब Cr का तकसीदी हिंसा अपने को फाइंड आउट करना है तो उसकी जगह x रख देते हैं, जमा 4। ऑक्सीजन का तकसीदी हिंसा आप जानते हो -2। हाइड्रोजन का तकसीदी हिंसा जमा 1 इज इक्वल टू -1। ध्यान से देखिए, x जमा 4 इंटू -2 + 1 -1, समझ रहे हो आप अच्छे से, इज इक्वल टू -1। तो x 4 × 4 जमा -4 मसावी है -x, x इज इक्वल टू -1, ये उधर जाके जमा के 4 हो जाएगा और आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा जमा 3। तो Cr का आपने लिख दिया जमा 3। हर एक के ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है तो हर एक के ऑक्सीडेशन नंबर
आपने दे दिए। ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद एक और मैं आपको दे रही हूँ, Na2S2O3। इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। ये आपको पता नहीं है नाम, इसलिए मैं आपको नाम बता रही हूँ ताकि आप कुछ एक कंपाउंड के नाम याद रख सको। अब ये तो न्यूट्रल कंपाउंड है, मैं इसको इधर लेती हूँ, Na2S2O3। ठीक है बच्चों। अब हर एक का ऑक्सीडेशन अपने को नंबर लिखना है। आप जानते हो सोडियम ये असासी धात है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। हमने उसूल में पढ़ा है। ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, आपको मालूम है। सल्फर, थोड़े दिन में जब आपको आदत हो जाएगी तो आप देख कर बता पाओगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -2 है, लेकिन अभी तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक सल्फर का -2 है, 2 सल्फर का -4, ऐसे इस तरह से आप देख कर बताओगे। अब देखिए हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं अलग से। 2 ज़रब सोडियम का तकसीदी हिंदसा, 2 ज़रब सोडियम का तकसीदी हिंदसा जमा 2 ज़रब सल्फर का तकसीदी हिंदसा जमा 3 ज़रब ऑक्सीजन का तकसीदी हिंदसा और इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये एक मुतदिल मुरक्कब है तो उसके ऊपर सिफर बार होता है। 2 ज़रब Na का तकसीदी हिंसा -1 है जमा 2 ज़रब सल्फ़र का नहीं मालूम रे बच्चों, x पकड़ लेते हैं, जमा 3 ज़रब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 मसावी है 0। ये 2 एकन 2 जमा के 2 जमा 2x मनफी जमा मनफी मनफी 3 दूनी 6 मसावी है 0। सो 2x -4 मसावी है 0, जमा के 2 मनफी के 6 मनफी के 4। सो 2x इज इक्वल टू जमा के 4, x इज इक्वल टू देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। यानी यहाँ जो है एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। थोड़े दिन में आपको बहुत अच्छे से आदत हो जाती है तो आप देख कर भी उनसर का तकसीदी हिंसा, तकसीदी अदद, आप खाली ज़ाब्ता देख कर भी उसमें से किसी भी उनसर का तकसीदी हिंसा आप बता पाते हो। एक लास्ट है, यहाँ मैं ये ख़त्म कर रही हूँ, ये लास्ट है, हमारा लास्ट है और ये कंपाउंड है H3BO3। ये है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, आप बोरिक एसिड से वाकिफ़ हैं, इसका ज़ाब्ता जहन में रखिए। H3BO3 मैं यहाँ साइड में लेती हूँ, H3BO3। हर उनसर का तकसीदी हिंसा आपको बताना है तो एक हाइड्रोजन का तकसीदी हिंसा एक ऑक्सीजन का तकसीदी हिंसा -2, बोरॉन का तकसीदी हिंसा आपको पता करना है। बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता करना है। वही है आपका प्रोसीजर। हाइड्रोजन 3 है, 3 ज़रब हाइड्रोजन का तकसीदी हिंसा जमा बोरॉन का तकसीदी हिंसा जमा 3 ज़रब ऑक्सीजन का तकसीदी हिंसा इज इक्वल टू 0। 3 ज़रब हाइड्रोजन का तकसीदी हिंसा 1, बोरॉन का तकसीदी हिंसा x जमा 3 ज़रब ऑक्सीजन का तकसीदी हिंसा -2 मसावी है 0। 3 एकन 3 जमा x 3 दूनी 6 -6 इज इक्वल टू 0। x -3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू जमा के 3, यानी बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ जमा के 3 है। ये पेज नंबर 16।
पहले आप 15 का स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में 16 का। 15 का स्क्रीनशॉट पहले ले लें। रेडॉक्स तामुलात, ये आपको होमवर्क मिला था, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला था। ये मैंने ऐड किया है बाद में, ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है लेकिन न्यूट्रल कंपाउंड है। आपने ले लिया इसका पेज नंबर 15 का स्क्रीनशॉट। अब आप कीजिए, ऐसा कीजिए, ये पेज नंबर 16 का स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ मैं ये तकसीदी हिंसा ख़त्म कर रही हूँ। तकसीदी हिंसा मालूम करना, महसूब करना, ये मैं ख़त्म कर रही हूँ। अब हम एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ जा रहे हैं, स्टॉक नोटेशन। ये एक हमारा आर्टिकल रह गया। चलिए पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 और हमारे आर्टिकल का नाम है स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन, इसको हम उर्दू में क्या कहेंगे? इशाराती इजहार। इशाराती इजहार। एक जर्मन साइंटिस्ट है, उनका नाम है अल्फ्रेड स्टॉक। ये जर्मन साइंटिस्ट हैं। उन्होंने ये दिया है, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर ही है। क्या कहा है उन्होंने? जर्मन साइंसदान अल्फ्रेड स्टॉक, ये उन्होंने दिया है, ने मुरक्कब में अगर धाती जौहर हो, कोई मुरक्कब में अगर धाती जौहर हो, मुरक्कब में धाती जौहर के तकसीदी हिंसे को जाहिर करने के लिए इशाराती इजहार, इशाराती इजहार का इस्तेमाल किया है। स्टॉक नोटेशन को हम उर्दू में इशाराती इजहार बोलेंगे। अब इसमें क्या किया है उन्होंने? इस इशाराती इजहार में मुरक्कब के सालिमी ज़ाब्ते में अगर धाती जौहर हो, मुरक्कब के सालिमी ज़ाब्ते में अगर धाती जौहर हो तो धाती जौहर की कीमियाई अलामत के फौरी बाद उसका तकसीदी हिंसा लिखा जाता है, वो भी रोमन अदद में। मुरक्कब के सालिमी ज़ाब्ते में अगर धाती जौहर मौजूद हो तो उस धाती जौहर की कीमियाई अलामत के बाद, जैसे आयरन है तो Fe, और कोबाल्ट है तो Cu, और गोल्ड है तो Au, टिन है तो Sn, मैग्नीज है तो Mn, धाती जौहर की कीमियाई अलामत के फौरी बाद ब्रैकेट में
रोमन अदद में धाती जौहर का तकसीदी हिंदसा लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब रोमन अदद आपको पता है। रोमन अदद ये इस तरह से 1 2 3 ये रोमन अदद कहलाते हैं। 4 5 6 7 आप जानते हो, आप ऑलरेडी जानते हो। 8 9 10 ये रोमन अदद कहलाते हैं। ये रोमन अदद है ना। तो हमको अगर कोई भी धाती जौहर है मुरक्कब में, तो उसके फौरी बाद ब्रैकेट में रोमन अदद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। इसको हम स्टॉक नोटेशन कहते हैं। अब हमको पहले तो AuCl आयोरिक क्लोराइड, अब आप जानते हो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो गोल्ड का क्या होगा? +1। मैं मिसाल दे रही हूँ आपको, +1 है ना बच्चों। अब स्टॉक नोटेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे? स्टॉक नोटेशन में हम इसको ऐसे लिखेंगे, Au ये धाती जौहर हो गया, उसके फौरी बाद ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अदद में Au1, ठीक है। Cl इस तरह से, समझ रहे हो बच्चों? ये फर्स्ट Au फर्स्ट Cl, यानी ये जो गोल्ड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, ठीक है। AuCl3, देखो बच्चों ध्यान दो, एक Cl का -1 तो 3 Cl का -3, ये आपको पता है, आप एकदम भी -3 लिख दे सकते हो। तो जाहिर है Au का यहाँ कितना रहेगा? Au का इस मुरक्कब में +3। तो हम कैसे बताएंगे? Au ब्रैकेट में रोमन में 3, ठीक है, ये रोमन अदद 3 Cl, समझ रहे हो आप अच्छे से? इस तरह से। अब SnCl4 स्टैनिक क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक Cl का -1 तो ये 4 बार है, -4 हो गया, ठीक है। तो Sn का कितना होगा? +4, क्योंकि पूरे मुरक्कब पर कैसा बार होता है? सिफर बार होता है। तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमने धाती जौहर लिखा टिन, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में रोमन अदद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 और फिर ये Cl4, समझ रहे हो आप अच्छे से? अब इसके बाद MnO2, बहुत ध्यान से, अच्छा कंपाउंड है ये। देखिए एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? -4, तो फिर मैग्नीज का कितना होगा यहाँ? -4, समझ रहे हो आप अच्छे से? एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का -4, समझना, नहीं तो ऑक्सीजन का -4 बोलेंगे। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ये -4 -4 0 होता है। सो Mn, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का 4 है, तो रोमन में 4 डाले हमने, तो फिर O2, ठीक है। एक और SnCl2, यहाँ आप अच्छे से ध्यान में रखो, ये मैं बता रही हूँ। ये Cl का -1 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 4 Cl का -4, ऑक्सीजन का -2 है, 2 ऑक्सीजन का -4, समझ रहे हो? ऑक्सीजन का -2। अब यहाँ देखो
एक Cl का -1 और एक Cl का -1, तो टिन का क्या हो गया, +2। तो फिर आप Sn लिखो, उसके बाद ब्रैकेट में रोमन में 2 लिखो और Cl2 लिखो। यह है स्टॉक नोटेशन। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है। और एक बार देख लो आप, जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड स्टॉक ने मुरक्कब में धाती जौहर के तकसीदी हिस्से को जाहिर करने के लिए इशाराती इजहार का इस्तेमाल किया है। इस इशाराती इजहार में मुरक्कब के सालिमी ज़ाब्ते में अगर धाती जौहर मौजूद हो तो उस धाती जौहर की कीमियाई अलामत, ये कीमियाई अलामत के फौरी बाद ब्रैकेट में इस धाती जौहर का ऑक्सीडेशन नंबर तकसीदी हिंदसा ब्रैकेट में रोमन अदद में लिखा जाता है। समझ रहे हो आप अच्छे से? ओके, अब हम आगे चलते हैं। मैं यहाँ आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन, दर्ज झैल मुरक्कबात के ज़ाब्ते दीजिए। मुरक्कबात तो आपको दिए हैं, लेकिन कैसे दिए हैं, स्टॉक नोटेशन इस्तेमाल करते हुए मुरक्कबात आपको दिए हैं। पहला मुरक्कब मर्क्यूरी, यहाँ रोमन 2 है, क्लोराइड। अब ज़ाब्ता आपको लिखना है, ज़ाब्ते। फिर थैलियम, Tl इसका सिंबल है, 1 डाला है यहाँ रोमन में। और सल्फेट, आपको इसका ज़ाब्ता लिखना है। टिन दिया है, Sn टिन, थैलियम Tl। TH नहीं, TH थोरियम का है, थैलियम का Tl है। टिन, यहाँ रोमन का 4 डाला है, ऑक्साइड। और लास्ट है क्रोमियम, ब्रैकेट में 3rd ऑक्साइड। अब अपने को इसके ज़ाब्ते बनाना है। देखो रे बच्चों, मर्क्यूरी है, उसका सिंबल Hg, अलामत मर्क्यूरी की Hg है। और यहाँ 2 डाला है, इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुस्बत 2 है, ठीक है। यहाँ 2 डाला है, मुस्बत मनफी तो हमको पता होते हैं, ये मुस्बत 2। और Cl डाला है, तो मुस्बत 2 को मुतमईन करने के लिए मनफी के 2, एक Cl का मनफी का 1, तो 2 Cl का मनफी के 2। देखो ऐसा Hg+2। मैंने इसके पहले भी आपको बताया, मर्क्यूरी 2 गिरफ्तें रखता है, +1 मर्क्यूरस, +2 मर्क्यूरिक, ठीक है ना। यहाँ मर्क्यूरी क्लोराइड दिया है, तो ये मुस्बत 2, उसको मुतमईन करने के लिए मनफी के कितने लगेंगे, 2। समझ रहे हो? तो ज़ाब्ता क्या हो गया, HgCl2। थैलियम, Tl एक ही है, Tl एक ही है, मुस्बत 1 किसकी गिरफ्त है बच्चों। लेकिन इसके साथ क्या लिया है उसने, सल्फेट SO4। और आप जानते हो इसके ऊपर 2 मनफी बार पाया जाता है। समझ रहे हो आप अच्छे से? तो जाहिर है 2 मनफी को मुतमईन करने के लिए मुस्बत के 2 लगेंगे। सो Tl2 SO4। समझने की कोशिश करो, अगर आप बहुत ध्यान से करेंगे तो आपको ज़ाब्ते समझ में आ जाएंगे कि ज़ाब्ते कैसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ Tl मुस्बत 1 है, धातों के तकसीदी हिस्से मुस्बत, ठीक है। Tl मुस्बत 1 है और सल्फेट मनफी के 2 है। मनफी के 2 को मुतमईन करने के लिए मुस्बत के 2 लगेंगे, इसलिए हमने यहाँ Tl2 लगाया है। समझ रहे हो आप अच्छे से? अब एक और, टिन
और ब्रैकेट में रोमन 4 ऑक्साइड यानी टिन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 4 है, यानी टिन SN मुस्बत 4 और ऑक्साइड है। बच्चों एक ऑक्सीजन का मनफी के 2, तो फिर कितने लगने वाले हैं इसको? 2 ऑक्सीजन लगने वाले हैं, है ना। तो ज़ाब्ता क्या हो जाएगा? SnO2। समझ रहे हो आप अच्छे से? ये आपको समझाने के लिए है। क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड, क्रोमियम का सिंबल क्या है? Cr थर्ड, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? मुस्बत 3। यहाँ थर्ड डाला है ना, तो इस पर से हमने समझ लिया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुस्बत 3 है। ऑक्साइड तो जाहिर है इसका ऑक्सीजन के साथ मुरक्कब, -2, एक ऑक्सीजन का मनफी के 2। अब क्या करना चाहिए कि मुस्बत और मनफी दोनों बराबर हो जाना चाहिए। देखिए Cr मुस्बत 3 और O-2, क्या करना चाहिए कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 2 से ज़रब देते हैं और इसको 3 से ज़रब देते हैं, तो 2 तिया ये हो गया 6 और 3 दूनी ये हो गया -6। समझ रहे हो आप अच्छे से? ओके बेटा, तो फिर इसका ज़ाब्ता क्या हो गया? Cr2O3। ध्यान से देखिए, यह है पेज नंबर 17। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे चल रहे, पेज नंबर 18। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पेज नंबर 18। पेज नंबर 18। अब आपको दर्ज झैल जदवल को मुकम्मल कीजिए। एग्ज़ाम में आता है ये। दर्ज झैल जदवल को मुकम्मल कीजिए। इसमें आपको पहले कॉलम में मुरक्कबात दिए हैं, दूसरे कॉलम में तकसीदी हिंद से आपने लिखना है और तीसरे कॉलम में स्टॉक नोटेशन, इशारती इजहार, या फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हो स्टॉक नोटेशन, इशारती इजहार। आपको मुरक्कबात दे रहा है वो, ठीक है। पहला मुरक्कब उसने आपको दिया है AuCl3, पीछे ही किया हमने। दूसरा मुरक्कब आपको दिया है SnCl2, ये भी देखा है हमने। तीसरा है V2O7 4- वैनेडियम हेप्टॉक्साइड है। 4 प्लैटिनम हेक्साक्लोराइड आयन है और 5वां आपको H3ASO3। चलिए अब हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। AuCl3, बच्चों ध्यान से देखो, 3 Cl है, हर Cl पर -1, तो Au के ऊपर कितना होगा? Au के ऊपर मुस्बत 3। SnCl2, हर Cl पर -1, तो Sn के ऊपर -1 2 है, तो मनफी के 2 हो गए, तो Sn के ऊपर मुस्बत का 2। ध्यान से ऐसे ही हमने समझ के लेना है। यहाँ देखो बच्चों, V2O7 और 4- है। अब ये जैसे ये आया है थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम यहाँ 2x + 7O = -4, 2x + 7 - 2 = -4, 2x - 14 = -4,
2x इज इक्वल टू -4 प्लस 14, 2x इज इक्वल टू +10, सो x इज इक्वल टू +5। ऐसे कर लेना साइड में, तो आपको एग्जैक्ट करेक्ट आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर +5। चलिए, PtCl6 प्लैटिनम हेक्साक्लोराइड आयन है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? ये तो V2O7 -4 का था। अब हम क्या कर रहे हैं? PtCl6 -2 का देख रहे, -2 फाइंड आउट कर लेना। ये x 6Cl इज इक्वल टू -2, x प्लस 6Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 इज इक्वल टू -2, x -6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 6 -4 +4, -2 प्लस 6 +4, सो यहाँ +4। समझ रहे हो आप अच्छे से? फिर अपने को ये जो मेटल एटम है उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं तकसीदी हिंद से। किसके लिखने हैं? धाती जौहर के। यहाँ उसने सिर्फ तकसीदी हिंद से दिए, लेकिन किसके हैं वो? आपको समझने के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, धाती जौहर के मुरक्कब में मौजूद धाती जौहर के तकसीदी हिंद से। अब H3AsO3 आर्सेनस एसिड, आर्सेनिक एसिड हम देख चुके। देखिए, 3 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, 1 आर्सेनिक का फाइंड आउट करना है, जमा 3 ऑक्सीजन का -2 पूरे मुरक्कब पर 0 बार, जमा के 3 जमा x -6 इज इक्वल टू 0, x -6 जमा के 3 तो क्या रह गया? -3 इज इक्वल टू 0। ध्यान से लो, ये जमा के 3 जमा का x और जमा 3 -2, 3 एकन 3 जमा x -3 दूनी 6। बहुत ध्यान से, तो x इज इक्वल टू जमा के 3। तो अब हमको धाती जौहर के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट हो गए। अब आराम से हम इनका स्टॉक नोटेशन लिख सकते हैं। AU ये 3 है तो रोमन 3 और Cl3। SN ये 2 है, मुस्बत के 2 धातुओं के 2 मुस्बत ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, और Cl2 स्टॉक नोटेशन। ठीक है, V2 अब यहाँ 2 का नहीं लिखना है अपने को, 1 का लिखना है। ठीक है, ये 5 है, रोमन में 5 ऐसा लिखते हैं, और O7 -4 ये PT है 4, और ये है Cl6 -2, H3AS ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, O3। इस तरह से आपको जदवल को कंप्लीट करना है। अब मैं इसमें एक होमवर्क आपको देने वाली हूँ और आप ज़रूर करेंगे। यहाँ आप डालिए HW, मैंने आपको 2 करके बताए हैं, आप एक ज़रूर करेंगे। दर्ज झैल मुरक्कबात के लिए स्टॉक नोटेशन।
लिखिए, दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहला मैं आपको दे रही हूँ HAUCl4, ये आपको दे रही हूँ। उसके बाद दूसरा है Tl2O, तीसरा है FeO, चौथा है Fe2O3 फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड, MnO, CuO। बस आप इनके स्टॉक नोटेशन फाइंड आउट करना, वैसे ही आपको समझ में आता। फेरस +2, फेरिक +3, Mn+2, क्योंकि ये -2 इसलिए +2, ये -2 है इसलिए +2, इस तरह से ये -2 है इसलिए एक Tl का मुस्बत है। इस तरह से आपने खुद ने ऐसे फाइंड आउट करके आपने स्टॉक नोटेशन उनके देने हैं। ये होमवर्क है, इंशाल्लाह आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। और फिर देखते हैं अगले लेक्चर में हम आगे का पोर्शन, जिसमें हमको मसावात को बैलेंस करना है, तकसीदी हिंसे के तरीके से हमको मसावात को बैलेंस करना है। अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। अल्लाह हाफिज़।